रौनक अपनी माँ को गीतांजलि का नंबर देता है और संतुष्ट हो जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही रौनक से उसकी माँ कहती है उन्होंने गीतांजलि से बात कर ली है और सब ठीक हो गया है। जल्द ही रौनक के मम्मी पापा वापस गीतांजलि के घर में सगाई का शगुन लेकर जाएंगे। रौनक के क्षण भर के फीके हुए जीवन में एक बार फिर से रंग भरने लगता है। सुपर एक्साइटेड रौनक जब ऑफिस पहुंचता है तो वहां उसे खबर मिलती है कि गीतांजलि एक हफ्ते की छुट्टी पर है। छुट्टी ली है? क्यों? अचानक? अगर कुछ अर्जेंट हुआ भी था तो मुझसे शेयर भी नहीं किया। ये सब सोचते सोचते वो गीतांजलि को कॉल लगाता है। पर ये क्या? गीतांजलि जो एक बेल होते से ही रौनक का फोन उठा लेती थी और बोलती थी, हेलो मेरे टेडी बियर, बोलो। और आज फोन बार बार रिंग हो करके कट हुए जा रहा है, पर वो उठा ही नहीं रही है। शाम ढल आई है, ऑफिस बंद होने को आया है। उसका अभी तक एक कॉल बैक भी नहीं आया। आखिर हुआ क्या है? रौनक बड़े रुआंसे मन से घर लौटता है। गीतांजलि अभी भी उसका कॉल नहीं उठा रही है। बिना खाना खाए रौनक सो जाता है। अगले दिन वापस ऑफिस बगैर गीतांजलि के रौनक को काटने दौड़ रहा है। पर गीतांजलि है कि आज भी उसका कॉल नहीं उठा रही है, ना ही उसको कॉल बैक कर रही है। और अब रौनक कुछ नहीं सोचता, बस अपनी बुलेट उठाता है और गीतांजलि के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाता है। दरवाज़ा गीतांजलि की माँ खोलती है। रौनक को पता चलता है कि गीतांजलि ब्रेक लेकर घर पर ही है, बस अभी उसे किसी से मिलना नहीं है। पर अचानक ऐसा क्यों? रौनक के पूछने पर गीतांजलि की माँ बोलती है कि गीतांजलि ने कहा है कि वो जल्द ही ऑफिस भी ज्वाइन करेगी और तुमसे बात भी कर लेगी, पर अभी वो थोड़ा खुद को समय देना चाहती है। रौनक समझ जाता है कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा, कुछ तो तकलीफ है जो गीतांजलि की ज़बान तक आ नहीं पा रही है। या फिर वो मुझे इग्नोर कर रही है? पर क्यों? इग्नोर करने जैसा कुछ होता तो मुझे बता देती, मैं खुद ही उसकी ज़िंदगी से चला जाता। ये सोचता हुआ रौनक गीतांजलि की माँ को अच्छे से स्माइल भरा नमस्ते करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके दिल में उठती बेचैनी उसे दरिया किनारे ले आती है। वहीं हाथ में शराब की बोतल लिए दरिया किनारे बैठा रौनक आज पहली बार शराब पी रहा है। और पहली बार वो आज अपनी मम्मी पापा का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके मन में ज़िद है कि इस मोबाइल फ़ोन से अब गीतांजलि का ही कॉल रिसीव करेगा, नहीं तो ये फ़ोन यूं ही बजता रहेगा। वहाँ मम्मी पापा के फ़ोन एक के बाद एक बजते जा रहे हैं। यहाँ आंखों में आंसू लिए शराब का घूंट एक एक करके रौनक के गले में उतरता जा रहा है। कब सांझ से रात हो गई, रौनक को दरिया के किनारे बहती हवा ने महसूस ही नहीं करने दिया। और अब तो रात के 2 बज चुके हैं। मोबाइल में अनगिनत कॉल्स आ चुके हैं, पर किसी कॉल पर गीतांजलि का नाम नहीं लिखा आया, इसलिए रौनक ने नहीं उठाया। अचानक गीतांजलि के नाम का कॉल अब रौनक के मोबाइल में बज रहा है। रौनक झट से उठाकर हड़बड़ाता हुआ बोलता है, गीतांजलि तुम कहाँ हो? गीतांजलि कहती है, रौनक तुम कहाँ हो? रात के 2 बज चुके हैं और तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ मेरे सामने खड़े हैं हमारे घर पर। तुमने उनका एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। उन्हें बहुत चिंता हो रही है, तुम मुझसे बात करो। रौनक गीतांजलि को बोलता है कि उसे गीतांजलि का उसकी ज़िंदगी से चले जाने का डर सताने लगा था और इसी डर की वजह जानने के लिए उसने भी गीतांजलि की तरह खुद को समय देना चाहा। पर वो कल सुबह अपने घर पहुंच जाएगा। पापा मम्मी को बोलो चिंता ना करें, मैं सुबह आ जाऊंगा। रौनक सुबह अपने घर पहुंचता है, जाकर माँ बाबा को प्रणाम करता है। माँ बाबा के पूछने पर कि कल कहाँ था, वो बस हंस कर टाल देता है।
पर मम्मी पापा को रौनक को सामने देखकर थोड़ा चैन आता है। कल वो बहुत डर गए थे। पर ये क्या, रौनक तो अपना एक छोटा सा बैग बांधकर तैयार हो गया है और पापा मम्मी से जाने की आज्ञा मांग रहा है। मम्मी के पूछने पर, रौनक ये बैग कहाँ ले जा रहा है? रौनक एक्साइटमेंट में बोलता है, माँ आज मेरी शादी है। आर्य समाज मंदिर में बस आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन आगे यूं ही बढ़ता जाए। रौनक के पापा मम्मी दोनों हैरान हो जाते हैं। अचानक रौनक का बिहेवियर और उसकी बातों में एक परायापन झलकने लगता है। माँ हैरान होकर पूछती है, शादी हो रही है? ऐसे कैसे? हमारे बिना तू शादी कैसे कर सकता है? रौनक शांत भाव से बोलता है, माँ वहाँ सिर्फ मैं और गीतांजलि ही रहेंगे, ना ही मेरे परिवार वाले ना उसके परिवार वाले। शादी में ना वो अपने परिवार को लेकर आएगी ना मैं अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। अरे वो नहीं लाती परिवार को तो ये उसकी मर्जी है, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तेरे बड़े भाई के बचपन में ही गुजर जाने के बाद तू ही हमारी जिंदगी की रोशनी है। एक कल मिली लड़की के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़ देगा? रौनक की माँ भड़कती है। रौनक बहुत संजीदगी से आगे कहता है, अगर गीतांजलि अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आ सकती है तो मैं भी अपनी फैमिली को छोड़कर उसके पास जा सकता हूँ। रौनक की माँ अपना संयम खोते हुए बोलती है, तुझे ये सब किसने सिखाया है? उस गीतांजलि ने सिखाया है ना? रौनक बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं देता, बस एक स्माइल भरी नज़र से माँ को देखता है और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी उसके पिताजी अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे और बोलते हैं, लेकिन ये परिवार को छोड़कर आने वाली बातें आई कहाँ से? क्या ज़रूरत है परिवार को छोड़ने की? परिवार के साथ क्यों नहीं रहा जा सकता? ये बच्चों वाली बातें हो ही क्यों रही हैं रौनक? तभी रौनक की माँ आगे बढ़कर रौनक पर चिल्लाकर बोलती है, हाँ मैंने फ़ोन करके गीतांजलि को बोला था कि मैं रौनक की शादी गीतांजलि के साथ एक शर्त पर ही करूँगी, और वो कि गीतांजलि अपनी बेटी को शादी के बाद साथ ना लाए और रौनक के साथ फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। यही बात है ना रौनक? क्या गलत कहा मैंने? रौनक के पापा ये सुनकर चौंक जाते हैं। अब दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता रौनक रुक चुका है। अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोलता है, कल रात 2 बजे आप दोनों के गीतांजलि के घर से चले जाने के बाद मैं गीतांजलि के घर गया था। मेरा जीवन कोई मजाक नहीं है जो सब अपनी शर्तों पर उसे तोलते रहें। मुझे फैसला करना था। गीतांजलि से तो तुमने वादा ले लिया था ना कि वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, पर गीतांजलि की माँ से मुझे जब पता चला कि तुमने ये शर्त रखी है गीतांजलि के सामने कि वो अपनी बेटी छोड़कर आए तो तुम शादी के लिए राजी होगी, ये सुनकर मुझे भैया की याद आई माँ। मैं ये सोचने लगा, भैया जब बचपन में ही गुजर गए थे तो आपकी जिंदगी में से रोशनी किस तरीके से चली गई थी। आज खुशी के जीवन में सिर्फ उसकी माँ ही रोशनी है। आपसे जब कुदरत ने भैया को छीन लिया तो आप आज भी उस दर्द को सीने में लिए हुए हैं, महसूस करती हैं उस दर्द को। तो आपसे गीतांजलि के दिल में अपनी बेटी के लिए वो दर्द कैसे महसूस नहीं हुआ माँ? आपने ये कैसी शर्त रख दी? एक माँ ने दूसरी माँ से ये कैसी शर्त रखी? इसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम दोनों ही अपनी फैमिली को छोड़ दें, नए सिरे से सब कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए आज मैं और गीतांजलि आर्य समाज मंदिर से शादी करके एक किराए के घर में चले जाएंगे। वहाँ ना आप होंगे ना ही आपकी शर्त के मुताबिक गीतांजलि की बेटी। इतना बोल के रौनक देखते देखते बैग उठाए घर से बाहर निकल जाता है और वो गीतांजलि के घर में बैग लेकर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोले जब गीतांजलि रौनक को ऐसे देखती है तो वो कहना ही चाह रही होती है कि रौनक जल्दबाजी मत करो, कि तभी पीछे से गाड़ी रुकती है। उसमें रौनक की माँ और पापा उतरते हैं। उन्हें आते देखकर और एकदम से ही इतना कुछ होते हुए देखकर सब थोड़ा सख्ते में पड़ जाते हैं।
पर इस बार रौनक की माँ सब संभालने आई है। सबसे पहले तो वो गीतांजलि का हाथ पकड़े खुशी को प्यार से अपनी गोद में ले लेती है। अभी गीतांजलि कुछ समझ ही पा रही होती है कि रौनक की माँ गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, बेटा मैं कितनी बुरी माँ हूँ। अपनी औलाद के लिए मैंने दूसरी माँ की औलाद को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे मेरी गलती महसूस हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दियो बेटा। गीतांजलि रौनक की माँ का हाथ थामते हुए बोलती है, माँ आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप मुझसे बड़ी हैं। रौनक के पापा बीच में बोलते हैं, बेटा बड़े भी गलत सोच सकते हैं कभी कभी। जो भी शर्त इसने रखी थी उसे भूल जाओ। हम दिल से तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहते हैं। रौनक चुप खड़ा है, नजरें नीची किए हुए। रौनक के पापा माहौल को हल्का करते हुए रौनक को बोलते हैं, चल हीरो, जाकर गाड़ी से सगाई के शगुन का सामान ले आ। हम तो भाई तैयारी से आए हैं, आज सगाई कर ही जाएंगे। रौनक के पापा गीतांजलि की माँ सुलेखा जी से थोड़ा और मजाक जारी रखते हुए कहते हैं कि समधन जी, दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चाई है, पूछिए क्या। सुलेखा जी थोड़ा हंसते हुए कहती हैं, क्या। रौनक के पापा थोड़ा जॉली मूड में गाना गाने लगते हैं। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। अब रौनक नजरें उठाकर गीतांजलि की तरफ देख रहा है और गीतांजलि भी जैसे रौनक की अनकही सुन रही है। देती है दिल दे बदले में साहिबा, प्यार में धोखा नहीं। दोनों की नजरें चमक उठती हैं। रौनक के पापा की आवाज पूरे घर में महकने लगती है। रौनक की मम्मी कहती है, अब बस करो, आप तो फुल ट्यून हो जाते हो। सुलेखा जी हंसते हुए कहती हैं, पर समधन जी अच्छा गा लेते हैं ये। और इन सभी के बीच में जैसे सारे दुखों को दूर करती हुई रौनक के पापा की गुनगुनाने वाली आवाज छाने लगती है, पूरे घर को खुशियों के आगोश में लेती चली जाती है। और अब सबके चेहरे पर एक राहत भरी खुशी है।